चलो अपना जो नया नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो एमिनो एसिड्स मैंने आपको पूरा खत्म करवा दिया है। देखो अब एमिनो एसिड्स खत्म होने के बाद में अब हम बात करेंगे। देखो आप ये बात तो समझ गए भाई, प्रोटीन बने किसके होते हैं? एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, देखो प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप से पढ़ी जाती है। उसकी स्ट्रक्चर हुई, इसकी आकृति हुई, उसकी शेप वगैरह की बात करेंगे तो 4 स्ट्रक्चर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टररी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैं चारों स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, समझाने के बाद में एक वीडियो चलेगा, है ना, जिसके अंदर मैं नोट्स में आपको समझाऊंगा। बाकायदा वो नोट्स आपको बिल्कुल क्लियर और क्लीन दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही मैं आपको चारों स्ट्रक्चर समझा दूं अच्छे से समझ के, जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा उसके बाद में आप लोगों को राइटिंग नोट्स पे मैं आपको समझाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो ये चारों स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ लो और ध्यान रखें आपका कल आपका टेस्ट होगा। जितना भी बायोमोलिक्यूल मैंने आपको पढ़ा दिया है, 2-3 चीजें नहीं आएगी आपको हार्मोन्स के बारे में तो कोई बात नहीं, तो लेकिन कल आपका टेस्ट होगा 100%। कल आपका एक टेस्ट होगा बायोमोलिक्यूल का। समझ में आ गई यहां तक बात सबको? ठीक है, ये नोट कर लो, लिख लो इसको एक बार। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडी एट 4 डिफरेंट लेवल। प्रोटीन की आकृति व संरचना को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, क्वार्टरनरी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुष्क संरचना। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राथमिक या प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी या प्राथमिक स्ट्रक्चर अभी केवल रफ कॉपी में काम करना है, या तो शॉर्ट में लिख लेना, इसका डिटेल इसके बाद फुल डिटेल होगी। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक स्ट्रक्चर होती क्या है, तो आप सभी जानते हो हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते तो सही है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन में होती क्या है? अल्फा एमिनो एसिड्स के बहुलक, प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर होते हैं। कल ही मैंने आपको ये लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था। तो इसमें होती क्या है भाई, इसके अंदर क्या होता है ना कि 2 या 3 स्ट्रक्चर आपस में जुड़ गए, जैसे R C डबल बॉन्ड O H, इधर क्या था बताओ मुझे? NH2 था। फिर से क्या जुड़ गया था इधर? NH2 C डबल R2, इसको R1 बोल दिया, C डबल बॉन्ड OH। और आपको पता हो तो आपने इसको निकाल के क्या बनाया था, याद है? पेप्टाइड की स्ट्रक्चर बताई थी, पेप्टाइड की स्ट्रक्चर बनाई थी, NH2 R1 C डबल बॉन्ड O NH R2 C डबल बॉन्ड OH। इसको आपने क्या बोला था? पेप्टाइड बॉन्ड बोला था। समझ में आ गई यहां तक बात? तो देखो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में एक लंबी स्ट्रक्चर में जुड़ते हैं, लंबी चेन में जुड़ते हैं, एक रेखीय श्रृंखला में आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। तो हम इसके अंदर बोलते हैं क्या है, तो बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन ये हो गई है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा एमिनो एसिड्स और उनके पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड चेन एक विक्रम में, एक चेन में अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा एमिनो एसिड्स की एक रेखीय संरचना, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर बहुत सारे क्या बॉन्ड बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई बात? चलो जी हम बात करते हैं अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लहजे से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, हिंदी मीडियम है, द्वितीयक संरचना। देखो ये 2 प्रकार से पढ़ी जाती है, एक पढ़ी जाती है अल्फा हेलिक्स और एक पढ़ी जाती है बीटा प्लेटेड। ठीक है, या इसको सीटेड भी बोलते हैं, बीटा सीट भी बोलते हैं इसको, है ना, सीटेड भी बोलते हैं या प्लेटेड भी बोलते हैं, प्लेट के रूप में रहती है। अब देखो बात क्या हुई भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर में था क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसे लीनियर रूप में सब जुड़ रहे थे, ठीक है, और बीच बीच में कौन से बॉन्ड बन रहे थे? C डबल बॉन्ड O और NH। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, C डबल बॉन्ड O और NH।
क्या था, C डबल बॉन्ड O और H। ये कौन सी स्ट्रक्चर थी, प्राइमरी। देखो लीनियर रूप में आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। अब एक बात बताओ, अगर इसके दो स्ट्रक्चर को अगर मैं आपस में मिला दूं, आपको याद हो तो डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या, याद है क्या? उसके अंदर हमने क्या किया था, दो स्ट्रैंड को इस तरीके से आपने जोड़ दिया था। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें होता क्या है, ये एक चेन और एक दूसरी चेन आपस में या तो हेलिक्स रूप में जुड़ती है या सीट के रूप में जुड़ती है। सर क्या मतलब हुआ, देखो होता क्या है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो एक स्क्रू जैसे, स्क्रू होती है ना, स्क्रू में से घुमाव होता है ना, दक्षिणावर्त घुमाव होता है, इस तरीके से आपस में जुड़ती है। कैसे जुड़ती है, देखो यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या है NH, ठीक है। इधर भी क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये क्या है NH। फिर नीचे क्या है, यहां कर देते हैं अब C डबल बॉन्ड O NH, फिर C डबल बॉन्ड O और ये NH। तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से जुड़ तो जाते हैं। और देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात। तो हम क्या बोलते हैं, अगर एक ये स्क्रू की तरह हो जाए, कौन, प्राइमरी स्ट्रक्चर जब आपस में किस तरह हो जाए, स्क्रू की तरह हो जाए और इसके अंदर कैसी बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके किसके बीच में हो, कार्बोनाइल के बीच में और NH के बीच में। और इसकी बात कर रहा हूं कार्बोनाइल के बीच में या NH के बीच में क्या बना ले, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। समझ में आ गई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा सीटेड। अब तो बीटा सीटेड में क्या होगा, सिंपल है, ये किसकी तरह होगी, सीट की तरह होगी। देखो किसकी तरह होगी, ये सीट की तरह होगी। लो भैया सीट की तरह होगी। और सीट की तरह जैसी होगी तो तुम समझ गए होंगे, यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O NH। ये क्या है, ऊपर अब NH आएगा, नीचे क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, एक और बना लेता हूं, यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। इसी तरह यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, C डबल बॉन्ड O NH। यहां क्या हो जाएगा, C NH डबल बॉन्ड O और यहां क्या हो जाएगा, C NH डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है, C डबल NH कहां से लेके आ रहा हूं, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड है ये। तो बताओ इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात। तो बताओ मुझे प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे चल के किन दो रूपों में कन्वर्ट होगी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। या तो ये स्क्रू के जैसे आपस में जुड़ेगी और जब जुड़ेगी तो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या फिर किस रूप में जुड़ेगी, बीटा सीट के रूप में जुड़ जाएगी, मतलब ये एक अलग अलग लेयर में कंबाइंड हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसमें कंबाइंड हो गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। कौन कौन सी, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। समझ में आ गई बात सबको, यहां तक कंफर्म आ गई है, बढ़िया आ रही है। चलो देखो समझ लो, बस समझ लो, फिर उसके बाद नोट्स तो आ ही जाएगा ना, फिर उतारते रहना आराम से। बहुत टाइम दूंगा तुम्हें उतारने का, है तुम्हारा काम ही क्या जीवन में है टीपो फटाफट। बढ़िया चल रहे मजे हैं। एक बार तो मैंने सोचा कि पढ़ाना ही बंद कर देता हूँ मैं, जन्म जाने दो यार, अपने ही बच्चे हैं, पढ़ाना जरूरी है, वरना कल ओलबा देंगे। चलो सिलेबस तुम्हारा करवा देंगे, टेंशन ना लो तुम, ये 1 महीना और है ना, और तुम लगे रहो, जल्दी से जल्दी तुम लगे रहो, मैं सिलेबस करवा दूंगा। देखो पर तुम पॉजिटिव रेस्पॉन्स करोगे ना तो देखो मैं सही से सिलेबस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अब तक जितना भी पढ़ा है शायद तुम्हें हर चीज समझ में आई होगी। देखो मैं तुम्हें नोट्स भी दे रहा हूँ, है तुम्हें वीडियो बना के समझा भी रहा हूँ, है क्वालिटी भी तुम्हें अच्छी चाहिए, तुम्हें सब कुछ अच्छा चाहिए। ध्यान है ना, कल टेस्ट है बायोमोलिक्यूल का, ठीक है, टाइमिंग बता दूंगा। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जब मैं तुम्हें कोई वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप वगैरह में, तो तुम्हें ये समझ नहीं आता है, तुम उस पर क्लिक किया करो। क्लिक करते हो ना, तो क्लिक करते हुए टाइम नजर आता है। अब कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर कब वीडियो स्टार्ट होगा। यार जो तुमने शेयर किया तुम उस पर क्लिक करके देखो ना, जैसे तुम क्लिक करोगे तो वीडियो नहीं चलेगा, वहां पे लिखा है प्रीमियम इतने बजे। समझ में आते बात। तो आज के बाद इस चीज का सब ध्यान रखेंगे, जो भी वीडियो मैं आपको शेयर करूं तो आप उसको उसके ऊपर क्लिक करो, उस वीडियो के ऊपर। यार मैंने जो शेयर किया वो अभी चल रहा है, वो बाद में चलेगा। तो अधिकतर टाइम क्या होता है, वो बाद में चलता है। समझ में आ गया, प्रीमियम में चलता है फिर वो, क्योंकि उस वक्त मैं भी देख सकता हूँ कि कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आपसे ये गलती ना करें यार, तुम 12th क्लास में आ चुके हो, तुम इतना तो समझ में आना चाहिए कि जैसे तुम किसी वीडियो को क्लिक करते हो,
तो या तो चलेगा या फिर वो रुक के वो बताएगा प्रीमियम, नीचे टाइम लिखा होगा इतने घंटे बाद चलेगा। समझ में आ गई बात? तो जब भी मैं तुम्हें टेस्ट भेजूंगा, टेस्ट का टाइमिंग लिखा हुआ आ जाएगा तुम्हारे पास, या तो कल सुबह 9 बजे आ जाएगा या कल 2 बजे आ जाएगा, दोनों में से एक रहेगा। समझ में आ गई बात? चलो जी मिटा दो मैं इसको। बहुत। अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की, थर्ड स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है, लिख लेना। अब इसके अंदर क्या होगा, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी ना वो क्या होती है, आपस में कंबाइंड होती है। कैसे? मान लो ये थी टर्शरी, है ना, और ये स्ट्रक्चर है, दो आ गई, ये आपस में क्या हो जाती है, इस तरीके से कंबाइंड हो जाती है। बस देख लो, ये कौन सी थी, सेकेंडरी, ये भी कौन सी थी, सेकेंडरी। दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में क्या हो गई, कंबाइंड हो गई, किसका बना दिया, थर्ड स्ट्रक्चर। और इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग होती है, या तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर इसके अंदर सल्फाइड सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, या इनके अंदर वॉन्डर वॉल फोर्स बनते हैं, वॉन्डर वॉल फोर्स होता है ना, वॉन्डर वॉल बल होता है, या इसके अंदर एक फोर्स का नाम है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो मुझे एक बात बताओ, तुम टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या बोलोगे कि दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन होती है, कौन से बॉन्ड से कंबाइन होती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होती है या डाइसल्फाइड बॉन्ड से कंबाइन होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से कंबाइंड होती है, या वॉन्डर वॉल बल से कंबाइंड होती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये चारों बॉन्ड इसके अंदर मिलते। एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं इसके अंदर। समझ में आ गई बात? इसके अंदर दो तरह की प्रोटीन ये बनाती है, फाइबर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम सुना होगा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फाइबर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसका एग्जांपल, टर्शरी का एग्जांपल क्या है, फाइबर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नोट करो। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में किस बॉन्ड से कंबाइंड हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वॉन्डर वॉल फोर्स से आपस में कंबाइंड होती है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो जी, रफ में करना है, अभी कुछ लिखना मत, फेयर मत करना। वीडियो के एंड में बताया था ना, नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया? बिल्कुल रफ कॉपी लेके बैठा करो पहले, ठीक है। चलो हटा दें। अब बात करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की, क्वार्टरी स्ट्रक्चर की। अब इसमें क्या होगा, सिंपल है, बहुत सारी टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड हो जाती है, तो किसकी फॉर्म करती है, फोर्थ स्ट्रक्चर की। बस इतना ही है। कैसे इतना ही था? तो देखो तुम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर पढ़ी, मैं तुम्हें देखो थोड़ा तरीके से बताता हूं। पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी और चौथी ना के बराबर पढ़ी है। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से होती है स्ट्रक्चर, सिंगल। इसमें बीच बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, है ना, जानते हो ना। ये दो तरीके से पढ़ी, कौन कौन सी, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीटेड। ये कैसी होती है, इस तरीके से होती है। ये कैसी होती है, इस तरीके से जुड़ी होती है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर यही स्ट्रक्चर आपस में, या तो ये ले लो या ये ले लो, मैं ये ले लेता हूं। ये आपस में क्या होती है, कंबाइंड हो जाती है। ये लोग कंबाइंड हो गए कौन कौन से बॉन्ड से, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से, या सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड से, या वॉन डर वाल फोर्स से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। समझ में आ गई बात? और यही फोर्थ जब बनती है तो इसके अंदर ये बहुत सारी स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है। बहुत सारी स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर में कैसे होता है। समझ में आ गई बात सभी को? चलो जी, पहले स्ट्रक्चर में क्या था, एक लीनियर चेन बनाते हैं, कौन, अल्फा एमिनो एसिड्स और उनके बनने वाले पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरी में यही लीनियर स्ट्रक्चर्स क्या होती है, आपस या तो अल्फा रूप में होगी या बीटा रूप में। क्यों होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थर्ड में क्या होता है, सेकेंडरी दोनों आपस में मिल जाती है, कितने, 4 टाइप के बॉन्ड से, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड, वॉन डर वाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थिर आकर्षण बल द्वारा। और यही थर्ड स्ट्रक्चर आपस में बार बार रिपीट होती है, पॉली स्ट्रक्चर कंबाइन कर लेती है। समझ में आ गई बात? इसके बाद चलेंगे नोट्स, उसमें मैं आपको समझाता हूं। समझ में आ गई बात? ओके जी।
चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूरा समझा दिया था, अब आप ध्यान रखना, पहले हिंदी चलेगा और फिर इंग्लिश चलेगा। देखो यहाँ पर है प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 भागों में बांटा गया है। पहली है संरचना। प्रोटीन में केवल एमिनो अम्लों का एक निश्चित क्रम निर्धारित करती है, जिसमें एमिनो अम्ल की इकाइयाँ विशिष्ट रूप से संयोजित होती है। ये मैंने आपको समझा दिया था, इस तरीके से ये लीनियर स्ट्रक्चर में होती है। समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो आगे हम बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो। स्ट्रक्चर एंड शेप protein can be studied at 4 different levels, that means primary, secondary, tertiary and quaternary, each level being more complex than the previous one। ठीक है, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, वही बात लिखी है जो मैंने पहले बताई है कि इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाती हैं, है ना, एमिनो एसिड्स लिंक करती हैं, एक सीक्वेंस के रूप में करती हैं। समझ में आ गई बात? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। चलो आप लिख लो फटाफट इसको। चलो हो गया? तो देखो आराम से देख लो और उसको लिख लेना। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इसके अंदर अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा है इसके अंदर बीटा हेलिक्स। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो ये बीटा हेलिक्स है और अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स में मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये इस तरीके से कंबाइंड होती है और बीच बीच में ये क्या होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो अल्फा हेलिक्स आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रिएटिन है, जो बालों में होता है ना वो क्रिएटिन है। समझ में आ गई बात? इससे स्क्रू के रूप में होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, बीटा सीट की बात करते हैं। देखो बीटा सीट में मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉलीपेप्टाइड की इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती है, बॉन्डेड होती है। समझ में आ गई यहाँ तक सबको बात? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, है ना, इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा समझाया, आप आराम से पढ़ के समझ लेना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, इसके बारे में मैंने आपको बड़े डिटेल से समझा रखा है कि कैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप विच ऑफ द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एक्सिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, याद है, और ये क्या था, इसके अंदर ये H और ये क्या था, N, और ये बीच में कौन सी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात आपको। और आपको ये भी बताया था कि बीटा में इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये C होता है, इधर ये N होता है, और बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ठीक है, और ये बैकबोन होती है, ध्यान रखना, फोल्डिंग की जो भी स्ट्रक्चर बनती है उसके लिए बहुत ही, सेकेंडरी की बीटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। वैसे इसमें कार्बोनिल और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो वीडियो थोड़ा तेज चल रहा है, कोई बात नहीं, आप पूरा एक बार देख लो, समझ लो, और फिर जैसे ये लाइट फिनिश हो जाएगा उसके बाद वापस से देखना और नोट्स बना लेना। समझ में आ गई बात? चलो उतार लो फटाफट। चलो ठीक है, हो गया होगा अब तक, है ना। अभी मैं समझा देता हूँ, आप बाद में इसको अलग से नोट कर लेना। देखो ये 2 स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई गई है इसके अंदर। देखो ये कौन सी है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाई गई है। समझ में आ गई बात? दोनों देखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले देखो, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, और बीच बीच में क्या होते हैं, ये C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होता है, ये H के साथ ये जुड़ा, सॉरी ये H के साथ जुड़ता है। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को? तो यहाँ पर ये क्या होती है भाई, बॉन्डिंग बनती है यहाँ पे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बना लेना, है ना, सिंपल सी स्ट्रक्चर है, दोनों की दोनों मीडियम वाले एक साथ बना लेना, एक ही बात है। चलो आगे बात करते हैं। देखो बीटा सीट की बात कर रहा है, बीटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। देखो ये आपस में देखो सीट की तरह कंबाइंड होते हैं, उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना, तो इस तरीके से ये रिलेट करते हैं आपस में। देखो ये एक सीट की तरह रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे सीट करती है ना, अब नहीं बना रहा कोई बात नहीं, बस ऐसे आप ऐसे बना लेना सीट की तरह, बस ऐसे सीट की तरह। ठीक है, बना लोगे, और बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देना। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे आप लोग आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलो जी ठीक है, देख लो स्ट्रक्चर को एक बार, देख लो आराम से। चलो तो ध्यान रखना, है ना, ये स्ट्रक्चर है, सीट के रूप में होती है। चलो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर मैंने समझा दिए, है ना। अल्फा हेलिक्स वाली आपको पता है ऐसे होती है ना,
और सीट वाली मैं बता दी, देखो सीट वाली ऐसे होती है ना, समझ में आ गई बात। ये सीट वाली होती है, बीच बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी बीच बीच में क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्रोटीन की थर्ड स्ट्रक्चर की। तो लिखा हुआ है ये प्रोटीन की कुंडलित संरचना होती है ना, इसमें अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध के साथ पेप्टाइड, सल्फाइड, डाईपेप्टाइड है ना, स्थिर विध्रुवाकर्षण बल ये सब पाए जाते हैं ना। समझाया था मैंने आपको कि भाई जैसे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये आपस में क्या हो जाएगी कंबाइंड हो जाएगी, और यहाँ पे या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा या वॉन डर वाल्स फोर्स होंगे, या फिर इसके अंदर कई सारे के मैंने आपको बॉन्ड समझाए थे, ठीक है। तो एक बार और देख लो, इस तरीके से समझाया था। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ सल्फर सल्फर बॉन्ड हो गया, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, और वॉन डर वाल्स फोर्स तो होते ही हैं। समझ में आ गई बात। चलो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, इसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सृजित हो जाती है, जिसे प्रोटीन की उप इकाइयाँ भी कहते हैं, है ना। इसमें भी सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पता है ना इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे थर्ड स्ट्रक्चर जो थी ना, इसके अंदर ये बहुत सारी स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड हो जाएगी बस इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रक्चर कंबाइंड हो जाएगी, बीच बीच में क्या बन जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल्स फोर्स, है ना। तो बहुत सारे इस तरीके से बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आप ध्यान से देख लो इसको, है ना। मैं जूम कर देता हूँ, इसको उतार देना आप आराम से, ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि प्रोटीन की थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विध्रुवाकर्षण बल होते हैं, है ना। और फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है, यही थर्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो आपस से क्या हो जाती है कंबाइन हो जाती है बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखें। चलो इंग्लिश मीडियम वाली देख लो। देखो टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग, तो देखो इस स्ट्रक्चर के बारे में तो सिंपल बता रखा है पहले भी। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि भाई जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना, तो उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इस तरीके से ये आ गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जुड़ गया, और किस रूप में आपस में बॉन्डिंग होंगे, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या सल्फर सल्फर बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर, है ना, समझ गए होंगे वैसे तो, है ना। कई बार मैंने बता दिया, पढ़ लेना इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना। मेनली ये फाइबर और ग्लोबुलर प्रोटीन का याद रख लेना, ये जो एग्जाम्पल है फाइबर और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, वो भी लिख लेना, फाइबर और ग्लोबुलर प्रोटीन की ये स्ट्रक्चर होती है टर्सरी वाली, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, इसको देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ मत लेना, वीडियो को वापस देख लेना, पॉज कर लेना और उतार लेना। चलो आगे बात करें क्वार्टर स्ट्रक्चर की। देखो इसके अंदर क्या होता है, दो मोर पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में क्या होती है कंबाइंड हो जाती है, सब यूनिट हो जाती है, मतलब बहुत सारी ऐसी यूनिट क्या होती है आपस में कंबाइंड हो जाती है। समझ में आ गया होगा वैसे, बहुत सारी यूनिट आपस में क्या हो जाती है इस तरीके से कंबाइंड हो जाती है, ठीक है। और इनमें भी कौन से बॉन्ड बनते हैं लिख लेना आप लोग भी, इसके अंदर भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और इसके अंदर वॉन डर वाल्स फोर्स भी लिख देना, वॉन डर वाल्स फोर्स भी लिख देना, ठीक है, वॉन डर वाल्स फोर्स भी लिख देना। चलो और पेप्टाइड बॉन्ड भी लिख देना। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक देखो सारी स्ट्रक्चर खत्म हो चुकी है। देखो यहाँ पर मैंने समझाया है आपको कि सारी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर लिख रखी है वो इस तरीके से है सिंगल चेन में, फिर इस तरीके से सेकेंडरी वाली ऐसी होती है, फिर टर्सरी वाली इस तरीके से होती है, और फोर्थ वाली क्या होती है भाई, इसी के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर इस तरीके से जुड़ जाती है। चलो देख लो एक बार अच्छे से, है ना। मैं जूम कर देता हूँ एक एक स्ट्रक्चर को। देखो ये प्राइमरी है, फिर ये सेकेंडरी है, फिर ये टर्सरी है, और फिर ये फोर्थ। देखो फोर्थ को ध्यान से करो, देखो क्वार्टर स्ट्रक्चर क्या है, देखो समझ में आ गई होगी अब तक बात आप लोगों को, ठीक है। चलो तो देखो नोट्स वगैरह सब आराम से बना लेना, ठीक है। नोट्स में लापरवाही मत करना, कोई भी बच्चा रेगुलर नोट्स बनाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।